जो शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र के सूत्र हैं, तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि एक शिष्य अपने गुरु के समक्ष जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की व्याकुलता के साथ अपने गुरु का सानिध्य स्वीकार करते हैं और बड़ी ही व्याकुलता के साथ वे गुरु से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में मोक्ष पाना चाहता हूँ, ईश्वर की उपलब्धि करना चाहता हूँ और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो इसी को यदि हम भक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो शिष्य का मनोभाव यह है कि मैं ईश्वर की उपलब्धि करना चाहता हूँ और भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो जब गुरु ने शिष्य के इस वाणी को सुना, व्याकुलता से भरे इन शब्दों को गुरु ने सुना, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकले, उनके हृदय से कुछ उद्गार निकले, धन्योसी कृतकृत्योसी। उन्होंने कहा कि तुम धन्य हो और तुम्हारा जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हारे मन में ईश्वर प्राप्ति की भावना जागृत हुई है। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो। तो यह जीवन में बड़ी दुर्लभ वस्तु है और सभी के मन में यह प्रश्न आता भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन के अंतिम समय तक भी यह प्रश्न नहीं आता है। जब शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, तो गुरुदेव ने कहा कि धन्योसी कृतकृत्योसी, तुम धन्य हो और तुम्हारा जीवन धन्य है, और जिस कुल में तुमने जन्म लिया और जिस माँ की कोख से तुम पैदा हुए वे सब धन्य हैं। यह हमारा शास्त्र दृष्टि है, शास्त्र का एक सूत्र है। अब हम श्री रामकृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के समक्ष गए और उन्होंने श्री रामकृष्ण से याचना की कि महाराज, गुरुदेव, मैं शुकदेव की भांति समाधि में मग्न रहना चाहता हूँ और कभी कभी इस शरीर की रक्षा के लिए सामान्य भूमि पर उतरकर और पुनः उस समाधि को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो जब श्री रामकृष्ण ने इस वाणी को सुना तो उन्होंने, तब स्वामी जी का नाम था नरेंद्र, तब उन्होंने कहा कि नरेंद्र, तू तो बड़ा स्वार्थी है, तू केवल अपने सुख के लिए समाधि में प्रवेश करना चाहता है, समाधि सुख का अनुभव करना चाहता है। तेरे विषय में जो मेरी धारणा थी वह तो बड़ी ही उच्च धारणा थी। तब श्री रामकृष्ण ने कहा कि मैं सोचता था कि तू एक विशाल वट वृक्ष के समान बनेगा और जिसकी छाया में दुनिया भर के थके मांदे यात्री जो आशा विहीन हो चुके हैं, ऐसे लोग तेरी शरण में आएंगे और तुझसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और तेरी शरण में विश्राम पाएंगे। मैं ऐसा सोचता था। तो अब जो दृष्टि है, शास्त्र की दृष्टि है कि मोक्ष लाभ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण भी बार बार यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर लाभ है, और यह बात उनकी वाणी में सदा ओतप्रोत रहती है। कथामृत के जब हम पन्नों को पढ़ते हैं तो वहाँ यह बात हर एक पृष्ठ में हमें मिलती है कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। परंतु स्वामी जी ने जब कहा कि मैं सदा समाधि में डूबा रहना चाहता हूँ, तब उन्होंने स्वामी जी की बात का तिरस्कार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तुझे तो एक विशाल वट वृक्ष बनना है और जिसकी छाया में पूरी दुनिया के थके मांदे अंधकार में पड़े लोग प्रकाश की
किरण रोशनी पाएंगे, और तुम्हारे शरण में आने से ही लोगों का जो अज्ञान अंधकार है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो यह है श्री रामकृष्ण की दृष्टि, जो केवल ईश्वर प्राप्ति को सर्वश्रेष्ठ तो कहते हैं, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने जीवन की सार्थकता के लिए ही ईश्वर प्राप्ति करे, तो श्री रामकृष्ण की दृष्टि में यह केवल स्वार्थ है। श्री रामकृष्ण शास्त्रों की बातों से भी कहीं आगे निकल जाते हैं, इस दृष्टांत को यदि हम देखें तो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद इतने महान हैं, इतने आदर्श हैं। आज पूरी दुनिया के लोग क्यों उन्हें इतना पूजते हैं, क्यों उनको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं, इसके पीछे जो मूल कारण है, मूल कारण यही है कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में शांति के लिए या अपने निजी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक पथ का अवलंबन नहीं किया। आध्यात्मिक पथ का अवलंबन इसलिए किया ताकि वे उस उच्चतम लक्ष्य को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ जो भी उनके संपर्क में आए, जो भी उनकी वाणी का अनुसरण करे, जो भी उनके जीवन का अनुसरण करे, सभी लोगों के समक्ष यह आदर्श और भी महिमान्वित हो और भी जीवंत हो उठे। तो ये स्वामी विवेकानंद हैं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ईश्वर लाभ नहीं करते हैं, ईश्वर लाभ करते हैं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए। अब आप एक विचार कीजिए, आज लाखों लोग भारत से विदेश जाते हैं। किस लिए जाते हैं? ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिले और वे अपने जो उनके जीवन के कुछ उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर सकें और एक अच्छा जीवन बिता सकें। और कितने लोग उन्हें जानते हैं। आज से कई वर्ष पहले, कई सदियों पहले स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, और किस उद्देश्य से गए थे? श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया और देखा कि भारत की जो जनता है वो गरीबी से दुखी है, अशिक्षा से त्रस्त है। तब उनके मन में विचार आया कि क्यों ना भारत की जो जनता है, भारत के जो गरीब लोग हैं, जो दीन दुखी हैं, इनके उद्धार के लिए कुछ किया जाए। और संपूर्ण भारत की परिक्रमा करते करते वे दक्षिण भारत में पहुंचते हैं, और वहां विवेकानंद रॉक, जिसे आजकल हम विवेकानंद रॉक के नाम से जाते हैं, बहुत बड़ी शिला समुद्र के बीचों बीच, वहां 3 दिन तक बैठते हैं ध्यान मग्न अवस्था में, और चिंतन करते हैं ईश्वर का नहीं, भारत माता का चिंतन करते हैं। और देखते हैं कि भारत माता का जो स्वरूप है, आज भारत माता दयनीय अवस्था में है। और मेरी इस ईश्वर प्राप्ति का क्या लाभ, मेरे इस आत्मदर्शन का क्या लाभ, जो मैं अपने देशवासियों की ज़रूरतों को पूरा न कर सकूं, उनके उद्देश्य के लिए, उनके उपकार के लिए कुछ कार्य न कर सकूं। तो यह उन्होंने सोचा और साक्षात भारत माता के दर्शन उन्होंने किए, और इसके बाद वे विदेश गए। उद्देश्य यही था कि अपने देशवासियों की सुरक्षा, उनका उद्धार और उनके जीवन में शिक्षा का प्रवेश, क्योंकि वे जानते थे इसी से हमारे देशवासियों का उद्धार होगा। तो इसीलिए स्वामी जी इतने महान थे, क्योंकि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए विदेश नहीं गए। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनका एक भी कर्तव्य नहीं था। उनके जीवन में जितने भी कर्तव्य थे, जो भी कर्म उन्होंने किए हैं, पूरे भारत की या पूरे विदेशों की जो यात्राएं उन्होंने की हैं, मूल में यही था, पर सेवा,
और पर उपकार। तो इसीलिए आज हम स्वामी जी को अपना आदर्श मानते हैं और इसीलिए हम भी यथार्थ में सफल होना चाहते हैं। तो सफलता, हमारा जो प्रसंग चल रहा था कि वास्तविक सफलता क्या है, तो वास्तविक सफलता यही है कि हम अपने जीवन में अपने आत्म स्वरूप को पहचानें और इसके बाद हर एक उस व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाएं, इस ज्ञान का उस तक संचार करें जिससे वह भी अपने आत्म स्वरूप को पहचान सके और उसका जीवन सफल हो सके। और वही व्यक्ति पूरे समाज के लिए एक महान आदर्श हो सकता है, जो स्वयं उस महान आदर्श का अपने जीवन में अनुभव कर चुका है। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद सभी के महान आदर्श हैं। इसीलिए हम अगर अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमारे सामने भी एक महान आदर्श होना चाहिए और वह आदर्श ऐसा हो जिसने लोगों के कल्याण के लिए ही अपना जीवन न्यौछावर कर दिया हो। और अपने महान गुरु से यही शिक्षा प्राप्त हुई कि केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, संपूर्ण जगत की मुक्ति के लिए तुम्हें कर्म करना है। तो इसलिए स्वामी जी इतने महान थे। और बाद में हम स्वामी जी की जो वाणी है, तो वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि जब तक एक सामान्य जीव भी, एक निकृष्ट जीव भी अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त न कर पाए, तब तक मेरा कार्य चलता रहेगा। और इसीलिए भले ही आज सशरीर रूप में स्वामी जी हमारे साथ नहीं हैं, परंतु वे विचार के रूप में, वाणी के रूप में हम सभी के हृदय में हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन का आदर्श ऐसा ही हो जो निस्वार्थ हो, जिसके भीतर में प्रेम भरा हो अपने देशवासियों के प्रति, पूरे विश्ववासियों के प्रति, और जिसने अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त किया हो। तो इसीलिए इसी रूप में हम स्वामी विवेकानंद को अपने जीवन का आदर्श स्वीकार करें। और कैसे स्वामी जी ने अपने जीवन में सफलता अर्जित की, हम भी उसी मार्ग में आगे बढ़ें। तो इसलिए हम भी सफलता के उन महान सूत्रों को जानेंगे। किसके माध्यम से जानेंगे? स्वामी विवेकानंद के माध्यम से, क्योंकि वही हमारे जीवन का आदर्श हो सकता है। पर सेवा और पर उपकार, अपने लिए कुछ भी नहीं। हम विद्यालयों में प्रार्थना भी करते थे बचपन में, तो उसकी कुछ पंक्तियां अभी मुझे याद आ रही हैं। तो वहाँ बड़े ही सरल शब्दों में लिखते हैं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे, वह शक्ति हमें दो दया निधे। ईश्वर से प्रार्थना है कि मानव जीवन की सार्थकता किसमें है, मानव जीवन की सफलता किसमें है? जब हम जिस समाज में पैदा हुए, जिस समाज में हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, हम उस समाज के कुछ काम आ सकें, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं। तो इसीलिए सफलता के क्या सूत्र हैं, स्वामी जी ने किन आदर्शों को हमारे समक्ष रखा है, कुछ समय में हम इन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन में क्या याद रखना चाहिए, ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है कि हमारे भीतर वे कौन से गुण होने चाहिए जिनसे हम वास्तव में उस सफलता को अर्जित कर सकें। तो सबसे पहला गुण है आत्मश्रद्धा। जब तक हमारी अपने प्रति श्रद्धा न हो, तब तक दुनिया की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी आदर्श के प्रति
हमारी श्रद्धा टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमारी श्रद्धा अपने प्रति ही नहीं है। तो इस श्रद्धा को व्यावहारिक रूप में हम कैसे अपने जीवन में उतारें? सबसे पहले गीता की वो वाणी हमें याद रखनी होगी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। वे कहते हैं कि मैं सभी मनुष्यों में, यहाँ तक कि सभी जीवों में समान रूप से व्याप्त हूँ। अगली पंक्ति में कहते हैं, इसी को और भी स्पष्ट करते हुए, मैं किसी भी व्यक्ति में न तो अधिक मात्रा में व्याप्त हूँ और न किसी व्यक्ति में कम मात्रा में। हर व्यक्ति में, हर जीव में मैं समान रूप से व्याप्त हूँ। यह गीता की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। तो यह जीवन का परम सत्य है और जीवन की वास्तविकता है कि हर व्यक्ति के भीतर में ईश्वर विराजमान है। और यदि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर विराजमान है, तो हर व्यक्ति यह सोचे कि मैं न किसी से बड़ा हूं और न किसी से छोटा हूं। क्योंकि व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत लोगों के मन में एक संकीर्णता का भाव जग उठता है। और वह क्यों उठता है? किसी को ऐसा लगता है कि मैं इससे कम हूँ, और किसी को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह की भावना अक्सर विद्यार्थियों के मन में, युवाओं के मन में और लगभग लोगों के मन में उठती हैं। तो यदि ये भावनाएं उठती हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, जिसको हम कहते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये आते हैं जीवन में। लेकिन गीता की यह वाणी, यदि हम सतत इसका स्मरण करें कि वह अंतर्यामी ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर समान मात्रा में व्याप्त हैं, समान मात्रा में अंतर्निहित हैं, तो कभी भी ये भावना नहीं आएगी। और जब इस विचार को सत्य रूप में हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो सभी के प्रति एक प्रेम का भाव उमड़ने लगता है। ये जो विविधताएं हैं, हमको ऐसा लगता है कि यह तो अमीर का बालक है, यह गरीब है, ये तो बुद्धिमान है और ये तो निरा मूर्ख है। तो ये सारी बातें जीवन में नहीं आती हैं और एक व्यक्ति के जीवन में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर में साक्षात ईश्वर समान रूप में व्याप्त हैं। तो इस वाणी को सदा हमें याद रखना चाहिए। जब यह वाणी आपके हृदय में सदा गूंजती रहेगी, तो यह आपके भीतर आत्मश्रद्धा को पैदा करेगी। और आत्मश्रद्धा का जो प्रतिफल है, जो परिणाम है, वह क्या है? संपूर्ण मानव जाति के प्रति हमारे हृदय में प्रेम पैदा होने लगेगा। क्योंकि हम तो जानते हैं, हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर ही विराजमान है, किसी में न कम और न किसी में ज्यादा। तो यह आत्मश्रद्धा हर एक व्यक्ति के भीतर में होनी चाहिए, और जितना इसका चिंतन हो, उस व्यक्ति के जीवन के लिए उतना ही कल्याणकारी है। इसके बाद जब यह आत्मश्रद्धा आपके भीतर होगी, क्यों स्वामी विवेकानंद इस आत्मश्रद्धा के ऊपर इतना जोर देते हैं? जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती चलेगी, आप इसको अपने जीवन के हर एक क्षण में, हर एक कदम पर अनुभव करेंगे। जब आपके भीतर आत्मश्रद्धा दृढ़ होगी, तो उसकी प्रतिक्रिया दो रूपों में आपके सामने आएगी। सबसे पहले प्रेम की अभिव्यक्ति। यह मानव जाति के प्रति प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी के भीतर में यह प्रेम था, इसीलिए जब स्वामी जी विदेश में थे,
कितना बड़ा गद्दा उन्हें सोने के लिए दिया था, बड़े बड़े राजमहलों में वे रहते थे, परंतु उनकी आंखों से आंसू टपकते थे। कारण यह था कि भारत की जनता, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो उनका प्रेम केवल अपने तक सीमित नहीं था, उनका प्रेम संपूर्ण मानव जाति के प्रति था। तो यह आत्मश्रद्धा की अभिव्यक्ति है, पहली अभिव्यक्ति, प्रेम। और प्रेम क्या है? हम पढ़ते हैं कि प्रेम ही सब प्राणियों के पुण्य पथ का द्वार है, प्रेम ही से जगत का होता सदा उपकार है। जिस हृदय में प्रेम का उठता नहीं उद्गार है, व्यक्ति वह निस्सार है, वह मनुज भू का भार है। तो स्वामी जी के भीतर यह प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा में खपा दिया। तो प्रेम है आत्मश्रद्धा की पहली अभिव्यक्ति। अब दूसरी अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास। जिसके भीतर आत्मश्रद्धा का भाव दृढ़ है, वह आत्मविश्वास का मूल कारण है। यदि आपके भीतर आत्मश्रद्धा नहीं है, तो आपके भीतर में वह आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा। आत्मविश्वास क्या है? आप कल्पना कीजिए, गणित की आपकी क्लास चल रही है और गणित के जो शिक्षक हैं, वे बोर्ड पर गणित के कुछ प्रश्न आपके समक्ष हल कर रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जल्दी समझ जाते हैं, और कुछ लोगों को समझने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ऐसी विचारधारा घर कर जाती है, तो वो क्या कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, बड़ा कठिन है। और कुछ लोगों के भीतर में ऐसी भावना पैदा होती है कि क्यों नहीं, मेरे बगल में बैठा मेरा भाई अगर इसको हल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो ये किसकी अभिव्यक्ति है? ये आत्मश्रद्धा ही कालांतर में आत्मविश्वास के रूप में हमारे जीवन में परिणत होती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। जिसके भीतर साक्षात ईश्वर विराजमान है, क्या वो कभी मामूली हो सकता है? कभी भी नहीं। और आत्मश्रद्धा की परिणति आत्मविश्वास। यदि मेरे पास में बैठा मेरा भाई अगर गणित के इस सवाल को इतनी आसानी से सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यह आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति है। किसी भी काम को बीच पर नहीं छोड़ना और इसको मैं करके ही रहूंगा, यह है आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति। और जितना आत्मविश्वास आपके भीतर होगा, आपके सामने जो कठिनाइयां हैं, वे कठिनाइयां कठिनाइयां नहीं रहेंगी, वे कठिनाइयां आपके सहज स्वभाव में परिणत हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप स्वामी जी के उन विचारों को पढ़िए, स्वामी जी के उन विचारों का चिंतन कीजिए और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास कीजिए। यही सफलता का मूल सिद्धांत है। क्योंकि जब हमारे जीवन का आदर्श ही इतना महान होगा, तो हमारे जीवन की जो अभिव्यक्ति है, हमारे जीवन के जो कर्म हैं, हमारे जीवन की जो सोच है, वह अपने आप महान होती जाएगी। क्योंकि हमने अपने जीवन के आदर्श को ही इतना महान चुना है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद सभी के आदर्श हैं, क्योंकि उनका जीवन निस्वार्थता से परिपूर्ण था, प्रेम से परिपूर्ण था, आत्मविश्वास से भरा था। तो इसलिए स्वामी जी को हम किस रूप में देखें? आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति, प्रेम की प्रतिमूर्ति,
श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बल ही जीवन है और दुर्बल का ही मृत्यु है। तो ये बल कौन सा बल? निश्चित रूप से देह बल की भी बात करते हैं और आध्यात्मिक बल की भी बात करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है। किसी के भीतर आध्यात्मिक बल है, परंतु शारीरिक बल के अभाव में कहीं ना कहीं ये अपरिपूर्णता का लक्षण कह सकते हैं। परंतु जिसके जीवन में आध्यात्मिक बल भी है और जिसके जीवन में देह बल भी है, तो यह जीवन की परिपूर्णता का लक्षण है। और स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्षों में जो महान कार्य कर सके, तो यह तो उसका परिणाम है कि वे महान आदर्श आध्यात्मिक बल और देह बल से परिपूर्ण थे। और इसलिए हमारे जीवन में भी ये दोनों बल आने चाहिए। इन दोनों बल का प्रभाव हमारे जीवन में स्पष्ट दिखना चाहिए। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद के विचारों का चिंतन इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमें आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, साथ ही साथ देह बल की भी आवश्यकता है। और दोनों बल का उपयोग हम केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, जीव सेवा के लिए, पर उपकार के लिए करें। और जब यह भावना आपके हृदय में मजबूत होगी, तो आपका जीवन स्वर्ण बन जाएगा, आपका जीवन हीरा बन जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है सामान्य धातु नहीं होना चाहता, क्योंकि हमारे भीतर सामान्य धातु है ही नहीं। हीरा हर व्यक्ति के भीतर है। कोशिश यही होगी कि उस हीरे को और कैसे हम चमका सकें। तो पहली बात, आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा की परिणति प्रेम और आत्मविश्वास। और इसके बाद अभी से हमें यह निश्चित कर लेना होगा कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है। व्याख्यान के आरंभ में श्रद्धेय महाराज ने कहा कि एक है हमारा अंतिम लक्ष्य जो ईश्वर प्राप्ति है, और एक है हमारा आसन्न लक्ष्य जो है कि हमें अभी इसी समय अपने लक्ष्य का चुनाव कर लेना है कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है। अभी इसका चयन करना है। आप ये विचार मत कीजिए कि मैं पहले हाई स्कूल क्लियर कर लेता हूँ, 12th क्लियर कर लूँगा, उसके बाद सोचूंगा। नहीं, अभी सोचना है और अभी से उसकी तैयारी में अपना मन, अपने प्राण दोनों लगा देनी है। जब आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपके जीवन की जो एक दिशा है वह निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए पहले है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य अभी निर्धारण कर लेना चाहिए। इसके लिए आप ये समझिए कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तुरंत जो है लक्ष्य का निर्धारण कर लेना है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास गए थे कि मुझे अपने जीवन में ईश्वर प्राप्ति करनी है और उसे अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष अनुभव करना है, और इसके लिए वे व्याकुल थे। और दूसरा, उनके मन में कोई विचार ही नहीं। तो जब आप एक लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित कर लें, तो उस लक्ष्य के अलावा आपके मन में कोई दूसरी और बात नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्य ही, उस लक्ष्य को ही आप अपने स्वप्न में देखें, उस लक्ष्य को ही आप अपनी जीवन धारा ही बना लें, और रक्त के प्रवाह में ही वह लक्ष्य बहने लगे, तो देखेंगे कि सफलता निश्चित है। स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार को लो, उसको पढ़ो, उसको समझो, उसका चिंतन करो, और जब तक वह विचार आपकी नस नस में, आपके रक्त में प्रवाहित न होने लगे और आप उस विचार को अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तब तक उस विचार को
छोड़ना नहीं है। तो यह छोड़ने की प्रवृत्ति बहुत ही हानिकारक है और हमारे जिसके भीतर आत्मविश्वास नहीं है उसका परिचय है। आत्मविश्वास का परिचय क्या है? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उस लक्ष्य को मुझे पाना ही है और जब तक मैं उस लक्ष्य को नहीं पा लेता हूँ, मेरे जीवन में न विश्राम के लिए समय है और न अन्य कार्यों के लिए समय है। तो स्वामी जी के जीवन में हम देखते हैं, जब तक उन्होंने उस परम तत्व को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया और दूसरा विचार उनके मन में था ही नहीं। पहले ईश्वर प्राप्ति, श्री रामकृष्ण भी बार बार कहते हैं कि पहले ईश्वर प्राप्ति, उसके बाद अन्य दूसरे कार्य। तो इसलिए स्वामी जी क्यों इतने महान, क्यों लोग उन्हें पूछते हैं? इसीलिए क्योंकि जो बात उन्होंने ठान ली है, जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य की परिपूर्णता तक वे विश्राम नहीं करेंगे। ये आराम जो है यही हराम है। कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति को पाए बिना जो आराम करने लगते हैं, जो स्वाधीन हो जाते हैं, बस अपने लक्ष्य को ही भूल जाते हैं, वे कभी भी सफलता के उच्च शिखर पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं, संभव ही नहीं है। और जब तक वह लक्ष्य आपको सोने न दे, आपके रातों की नींद उड़ा दे, तो ठीक ठीक लक्ष्य, ठीक ठीक गति से आप बढ़ रहे हैं, यह उसकी प्रतिक्रिया है। और जिन्होंने भी अपने जीवन में सफलता पाई है, आप उनसे पूछिएगा कि आपका विद्यार्थी जीवन या आपका यौवन कैसे बीता। वे बताएंगे कि हमारे जीवन में एक विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई था ही नहीं। और वे विचार अधिकतर लोगों के जीवन में आप पाएंगे, वो विचार उन्हें कहाँ से मिला? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद की जो उपयोगिता है, जो आवश्यकता है, वो अभी के लिए तो प्रासंगिक है ही, अतीत में भी प्रासंगिक थी और आने वाले समय में प्रासंगिक ही बनी रहेगी। क्योंकि उनके जीवन के जो मूल सिद्धांत हैं, तो उन मूल सिद्धांतों का मूल लक्ष्य यही है, व्यक्ति उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाए और तब तक न रुके जब तक उस लक्ष्य को अपने जीवन में हासिल न कर सके। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जब तक आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक यदि आप विश्राम करते हैं तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। तो विद्यार्थी के जीवन में विश्राम नहीं है। आज मैं सुबह विद्यालय में गया था, वहाँ एक श्लोक पढ़ा, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। यदि आप विद्यार्थी हैं तो जीवन में सुख की अभिलाषा को त्याग दीजिए, और यदि आप सुख को चाहने वाले हैं तो फिर आपका ये अध्ययन किसी काम का नहीं। क्योंकि आप उस मनोभाव के साथ अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर में सुख प्राप्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई है। जैसा महाराज ने कहा कि यदि आप होमवर्क जब कर रहे हैं तो किसी मित्र ने बुलाया, आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपका लक्ष्य है होमवर्क को पहले करना। पढ़ रहे हैं, मन में विचार आया कि यूट्यूब का एक छोटा सा वीडियो देख लें, नहीं, अब आपका मन भटक रहा है, अपने लक्ष्य से दूर हो रहा है। तो यही क्या है, शास्त्रों ने इसको कहा कि लक्ष्य से यदि हम हटते हैं तो यह मृत्यु है, यह दुर्बलता है। तो इसलिए इस मृत्यु को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, लक्ष्य को पकड़ के रखिए। कस के अगर लक्ष्य को पकड़ के रखेंगे तो ही सफलता अर्जित हो सकती है। आज सुबह जब मैं रेलवे स्टेशन से आश्रम की तरफ आ रहा था तो देखा कितने सारे युवक जमीन में लेटे हुए हैं, कितनी दूर दूर से वो लोग आए हुए हैं एक परीक्षा की तैयारी में। परीक्षा देनी है और उसके लिए उनकी कितनी तैयारी है, तो यह तो परिणाम से मालूम पड़ता है। परंतु परीक्षा में वे ही सफल होंगे जिन्होंने अपने सामने
अपने लक्ष्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं रखा है। और जिसने भी अपने सामने लक्ष्य के अलावा यदि दूसरा कुछ रखा है तो सफलता उनके जीवन में नहीं है। सफलता उसी के कदम चूमेगी जिसने सफलता को अपने सर पर रखा, सफलता का सम्मान किया है, समय का सम्मान किया है। तो इसीलिए लक्ष्य का निर्धारण अभी कर लीजिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने का जज्बा आपके भीतर नहीं है तो परीक्षा में मत बैठिए, क्योंकि आप असफल होंगे। सफल होना है तो कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था तो वहाँ लिखा था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और इन सब गुणों को, इन सब मानसिक भावों को हम स्वामी विवेकानंद के जीवन में स्पष्ट देखते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं। और एक विद्यार्थी के जीवन में स्वामी जी की शिक्षाओं का इतना प्रभाव है, इतना महत्व है। जिन लोगों ने स्वामी जी को अपना आदर्श बनाकर सफलता पाई है वे आपके समक्ष इन बातों को और भी गहराई से रख सकते हैं। आप जो भी सफलतम व्यक्ति आपको मिले उनसे एक बात आप जरूर पूछिए कि आपके आदर्श कौन है, आपने अपने जीवन में किसको अपना आदर्श बनाया। मैं पूरे विश्वास से कहूँगा कि उसमें से 90% लोग यही कहेंगे कि आज अपने जीवन में जिस परिवर्तन को मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो सफलता, जो कर्म मेरे लिए दिव्य हो गया और जिसने मेरे जीवन को ही बदल दिया, मेरी जीवन की दिशा को एक नई दिशा दे दी, उनमें से 90% लोग ऐसा कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं ने ही मेरे जीवन में यह प्रभाव डाला है। 90% लोग कहेंगे। आप इस बात को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित कर सकते हैं, उससे जरूर पूछिएगा, जो भी, जिसको देख के भी आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति सफल है। बहुत खुशी है कि आज महाराज ने मुझे आप सभी के बीच में आमंत्रित किया। खुशी के साथ साथ मन में चिंता भी है कि जो मेरे आचार्य हैं उनके सामने बोलना, और महाराज हमारे रामकृष्ण संघ में एक महान साधक के रूप में उनकी ख्याति है और एक विद्वत सन्यासी के रूप में पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व उन्हें जानता है। और उनके महान आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, आप सभी जानते हैं। तो महाराज के सामने मैंने स्वामी जी की कुछ बातें आपके सामने रखी, तो मन में चिंता भी थी, क्योंकि मेरे आचार्य हैं और आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक आचार्य के सामने उसका जो छात्र है वह क्या बोल रही। लेकिन एक बहुत जो बहुत ही अच्छी बात मेरे लिए जो है कि इस चिंता के साथ साथ मेरे मन में महाराज का स्नेह भी है। तो इसी स्नेह के दम पर मैं आज आपके सामने कुछ बातें रख पाया। और मैं सबसे पहले कि आप सभी छात्रों का अपने हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने भी अपने जीवन के आदर्श को स्वामी विवेकानंद में देखा और स्वामी जी की विचारधारा को ग्रहण करने के लिए आप यहाँ आते हैं, इन बातों को सुनते हैं। और मैं श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री माँ शारदा और स्वामी जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन यथार्थ रूप से सफल हो। स्वामी जी के वे महान गुण आपके जीवन में उतर आए जिनसे आपका कल्याण निश्चित है। और आज अधिक कुछ न कहते हुए बस पुनः एक बार महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूँ कि उन्होंने एक मुझे अवसर दिया और मैं आज
आप लोगों के सामने स्वामी जी के कुछ विचार अभिव्यक्त कर पाया। और स्वामी जी के श्री चरणों में आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं।